वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात हुई। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात गहरे करने पर जोर देते हैं। ईरान पाकिस्तान के गहरे तारीखी सकाफती रवाबित ताल्लुकात की कीमती बुनियाद है। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त, खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया दिफाई मुआहिदा अमन और तरक्की के लिए है। ये तारीखी मुआहिदा अमन और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी दारुल हुकूमत में अक़लियतों के दिन मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब। कहा, अक़लियती बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। अक़लियती बरादरी की क़ुरबानी और खिदमात को क़दर की निगाह से देखते हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। सऊदी फरमारवा ने मक्का दिफाई मुआहिदे की मुश्तरका काविशों पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन से इज़हार तशक्कुर किया। शाह सलमान ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहिदा तीनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और गहरे रवाबित की तौसीक है। मुआहिदा तीनों मुल्कों के इत्तेहाद और स्ट्रेटेजिक मफादात को मजबूत करने के अज़्म का इजहार है। अमरीका और ईरान अमन मुआहदे या डील के करीब पहुंच चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी खबररसा इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, गुज़िश्ता 2-3 रोज़ के दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान किसी मुआहदे के करीब पहुंचने के इशारे मिले हैं। हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। पायदार अमन पूरे खत्ते के मफाद में होगा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.70 फ़ी लीटर कमी। डीजल ₹1.39 फ़ी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹382.25 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 12 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीर रजा को तेजाब से नहलाया गया, जिसके बाइस लाश को नुकसान पहुंचा। खदशा है कि मीर रजा को तेजाब पिलाया भी गया। मीर रजा अली केस के वकील जिब्रान नासिर का तहलका खेज इंकशाफ। मकतूल के वालिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीर रजा मरने से पहले 12 घंटे अगवाकारों की कैद में था। कत्ल से पहले मीर रजा को 12 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। साबिक तहकीकाती टीम ने 10 दिन में केस का बेड़ा गर्क कर दिया। सफाक दरिंदों को ये बचाने के लिए ये हरकतें होती रहीं। मीर रजा की स्मार्ट वॉच सोएम के रोज अहले खाना से ली गई। SSP समीउल्लाह सुमरो 8 रोज तक अहम सबूत अपनी जेब में लेकर घूमते रहे। एक ऐसा अफसर तफ्तीशी टीम में शामिल किया गया जो कत्ल से 2 हफ्ते पहले कश्मीर में था। वो अफसर आज तक वापस नहीं आया। उसने कश्मीर से तहकीकात करना थी। केस को मजीद मजाक न बनाया जाए। SHO फिरोजाबाद ने मीर रजा के दोस्तों को एहतजाज में शिरकत से मना किया। मुबैना तौर पर मौत को खुदकुशी का रंग देने की बात की। दोस्तों ने मना कर दिया कि रजा खुदकुशी नहीं कर सकता। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन कहते हैं कि पुरानी तहकीकाती टीम को शामिल तफ्तीश किया जाए। मीर रजा की मौत के असल हकाइक सामने लाए जाएं। लाश मिलने के मकाम के कुछ फासले पर तेजाब की खाली बोतलें मौजूद थी। गेस्ट हाउस पर हमने शक का इजहार किया। शक दूर करना पुलिस का काम है। किसको बचाने की कोशिश की गई, किसको भागने की मोहलत दी गई। बलूचिस्तान के जिला पंजकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितना उल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कब्जे में लिया गया असलहा गोला बारूद तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी हैं। ऐवान सदर में कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री एजाज से नवाज दिया गया।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा समेत आला हुक्काम भी मौजूद थे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली केस में अहम पेशरफ्त। मीर रजा का DNA वालदैन से मैच कर गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रजा की कमीज पर नमक के तेजाब के शवाहिद मिल गए। मीर रजा के खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा भी पाए गए हैं। केमिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को पुश्त से गोली मारी गई। कमीज के अगले हिस्से में पिछले हिस्से के मुकाबले में 6 गुना बड़ा सुराख था। कराची के ताजिर मीर रजा के केस में नई तफ्तीशी टीम के रुकन, वालदैन और वकील जिब्रान नासिर का जाय वक़ुआ का दौरा। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि खानदान ने अपनी मदद आप के तहत निशानदही करके अहम मकामात पुलिस को दिखाए। मीर रजा के वालदैन हर सवाल पर पुलिस से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा कि 13 दिन बाद पहली बार महसूस हो रहा है कि तहकीकात दुरुस्त समत में है। अगर इब्तिदा में मौसर तहकीकात हो जाती तो केस आज मुख्तलिफ मरहले में होता। हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। नई तफ्तीशी टीम हमारी तमाम बातें सुन रही है, इस पर एतमाद है। इंसाफ के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। उम्मीद है नई तफ्तीशी टीम केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। कराची के नौजवान मीर रजा केस की तफ्तीश में पुलिस की मजीद खामियां सामने आ गईं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कई दिन गुजर जाने के बावजूद जाय वक़ुआ की जियो फेंसिंग नहीं करवाई गई। मीर रजा का मोबाइल डाटा रिकॉर्ड भी हासिल नहीं किया गया। तफ्तीशी हुकाम का ये कहना है कि मीर रजा की स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक भी नहीं करवाई गई। मीर रजा केस की तफ्तीशी टीम में मजीद 2 मेंबरान का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक DSP सिराजुद्दीन और इंस्पेक्टर मोहम्मद अली तफ्तीशी टीम में शामिल। मजीद 2 अरकान के इजाफे के बाद तफ्तीशी टीम 7 रुकनी हो गई। मीर रजा केस के साबिक तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। अदालत ने साबिक तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए 15 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। माल रोड रावलपिंडी में दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन की हलाकत का मामला। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक दिन 11:15 पर माल रोड रावलपिंडी में मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला आवर मोहम्मद हुसैन को जवाबी फायरिंग करके जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से था। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन के कब्जे से बरामद किए गए मोबाइल फोन और दीगर सामान से मजीद शवाहिद भी सामने आए हैं। रावलपिंडी में मॉल रोड पर सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग में PTI मुलविस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि PTI ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की। मॉल रोड वाक़े से बहुत सी चीजें सामने आ गई हैं। PTI के लोग एहतजाज में असलहे से लेस होकर आते हैं। PTI के किसी भी एहतजाज के पीछे उनका मकसद मुल्क में अनारकी फैलाना है। पाकिस्तान की तरक्की PTI को हजम नहीं हुई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। चेयरमैन एसोसिएशन ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल कारोबार पर असरअंदाज होता है। डीलर्स मार्जिन 8% किया जाए। 72 घंटे में हुकूमत नहीं सुनती तो पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल भी जारी है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते पहिया जाम हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सफाकियत की इंतहा। गुलशन इकबाल 13D फर्नीचर मार्केट रोड पर वाक़ बिल्डिंग से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद। बच्चे को इमारत की बालाई मंजिल से नीचे फेंकने के शवाहिद मिले हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चे को बिल्डिंग से किसने नीचे फेंका, तफ्तीश जारी है। बिल्डिंग के तमाम रिहायशियों से तफ्तीश की जा रही है।
जश्न आज़ादी की आमद पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोशो खरोश दीदनी। यौम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गईं। शहर के बाजार सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और बैजेस से सज गए। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला जारी। बच्चों और नौजवानों में भी 14 अगस्त का जोशो खरोश नुमाया है। और बरतानवी ओपन में पाकिस्तान राइफल टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांसी के तमगों समेत मजमूई तौर पर 13 मेडल्स अपने नाम कर लिए। बरतानवी ओपन में 24 ममालिक से तकरीबन 185 आलमी मयार के शूटर्स ने शिरकत की थी। पाकिस्तान ने इवेंट में दुनिया के कम तरीन दस्तों में से एक के साथ शिरकत की, ताहम महदूद तादाद के बावजूद।